हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जाके जरूर देखना। यह क्लास पशु परीक्षण की दृष्टि से और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और अच्छे से याद कीजिएगा। मानगढ़ कांड को, भगत आंदोलन को, बेगू किसान आंदोलन को या नीमू चढ़ा कांड को, किस कांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही होगा मानगढ़ पहाड़ी कांड को या मानगढ़ धाम कांड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये गुजरात को स्पर्श करती हुई जगह पे पड़ता है। गुजरात को स्पर्श करती हुई जगह पे पड़ जाता है, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस फायरिंग में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे। 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे। इसी वजह से इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। और यहाँ पे कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो आपको ध्यान से, भगत आंदोलन। मानगढ़ पहाड़ी कांड पर भगत आंदोलन चल रहा था। भगत आंदोलन जो कि पहले से शुरू था, जो कि शुरू कब से था? 1883 से शुरू था, जो 1883 से शुरू था। लेकिन ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ये मानगढ़ कांड जिसको कहा जाता है, ये किस दिन हुआ था? तो आपको इसकी डेट भी ध्यान होनी चाहिए। ये हुआ था 17 नवंबर। इनकी बैठकें चलती रहती थी, जिसमें से 17 नवंबर 1913 में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो जो ये घटना हुई थी, इसी वजह से इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये आंदोलन भगत आंदोलन से शुरू हुआ रखा था और 1883 से ये आंदोलन चलता था और हर साल इसकी कुछ न कुछ बैठकें होती रहती थी। उस बैठकों में अलग अलग लोग भाग लेते रहते थे। तो एक सबसे मेन आपको नाम पूछा जाएगा कि इस बैठक का मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? मानगढ़ पहाड़ी कांड वाले जो बैठक चल रहा था, उसका नेतृत्व करता कौन था? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मानगढ़ कांड के समय उसका नेतृत्व करता कौन था? तो गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी इनका नेतृत्व कर रहे थे। गुरु गोविंद गिरी इनका नेतृत्व कर रहे थे। और पुलिस फायरिंग में लगभग 1500 से ज्यादा लोग मर गए थे। इसी वजह से इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मानगढ़ कांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। किशनगढ़ अजमेर के अंदर 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हिंदू, ईसाई व मुस्लिम डिजाइन में बना हुआ राज्य का एकमात्र मंदिर है। कौन सा मंदिर है जो कि इन तीनों शैलियों में बना हुआ है, तीनों डिजाइन में बना हुआ है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए। लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर जयपुर में जो मंदिर बना हुआ है, वो इन तीनों डिजाइनों में बना हुआ है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसे ही बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है, उसके सामने जो मंदिर स्थित है वो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर या बिड़ला मंदिर है। वही तीनों डिजाइनों में बना हुआ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कागमुखी दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। इस दुर्ग को अन्य और भी नाम है, वो भी अपन देखेंगे। तो कागमुखी दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कागमुखी पहाड़ी, इसकी जो पहाड़ी है वो काग के आकार की है, कौवे के आकार की है, इस वजह से इसको कागमुखी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में होना चाहिए, गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम है मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, इस वजह से इसको चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। काग के आकार की वो पहाड़ी, इस वजह से इसको कागमुखी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसकी नींव राव जोधा के द्वारा रखवाई गई। और किसके द्वारा रखी गई? तो आपको ध्यान चाहिए, रिद्दूबाई, जिनका बचपन का नाम रिद्दूबाई है, करणी माता, उनके द्वारा इसकी दुर्ग की नींव रखी गई, मेहरानगढ़ दुर्ग की। और 1459 में इस दुर्ग की नींव रखी गई। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
न्याय की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ये भी स्टार लगा लीजिए। इसे 32 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया कौन सी छतरी की बात हो रही है। 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी कौन से दुर्ग में? रणथंबोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग में न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने अपने पिता की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और यहाँ पर बैठकर हमीर जो न्याय वाली चीजें किया करता था, न्याय की फैसले करने का कार्य किया करता था, इसी वजह से इसको न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से दुर्ग में है? रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। और किसके द्वारा बनवाई गई है? हमीर देव चौहान के द्वारा, सॉरी, राणा हमीर के द्वारा अपने पिता की याद में बनवाई गई है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए रणथंबोर दुर्ग से संबंधित कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, एक ही दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो रणथंबोर दुर्ग कहा गया है। 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग कौन सा है? तो रणथंबोर दुर्ग है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं अब। हरे फलों को, जैसे हरे रंग के केले हैं, उन केलों को कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त करेंगे? एसिटिलीन, जेंथोफिल, हाइड्रोजन या इथाइलिन। तो इसका सही होगा इथाइलिन गैस। इथाइलिन गैस का प्रयोग करके हरे फलों को पकाया जा सकता है। जैसे इथाइलिन गैस क्या है? एक गैसीय हार्मोन है जो पादपों के द्वारा स्रावित होता है। गैसीय हार्मोन, जैसे इलायची में ये हार्मोन पाया जाता है। तो आप इलायची को 5 से 10 इलायचियों को अगर कच्चे हरे फलों में, हरे केलों में रख देंगे तो वो सुबह तक उसमें वो पक जाएंगे। केले कैसे हो जाएंगे? पक जाएंगे। तो इसमें कौन सा गैस है? उस इलायची के अंदर कौन सी गैस है? तो आपको ध्यान चाहिए इथाइलिन गैस है। इसी वजह से ये सारा कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, वह जीव स्तनधारी या मेमेलिया वर्ग में आते हैं। जैसे मनुष्य, और भी कई जीव जंतु है, जैसे कंगारू भी स्तनधारी जीव जंतु है। काफी कई सारे जीव जंतु है जो स्तनधारी के रूप में आते हैं। तो स्तनधारी में ऐसे कौन से अंग है जिसमें जो श्वसन में सहायक नहीं? पसलियां, उदर पेशियां, डायफ्राम या लैरिंक्स। तो इसका सही आंसर होगा लैरिंक्स है, जो कि श्वसन में सहायक नहीं होता है। पसलियां भी सहायक होती है, उदर की पेशियां जो फैलने सिकुड़ने का कार्य करती है वो भी सहायक होती है, डायफ्राम जो ऊपर नीचे होने का कार्य करता है वह भी सहायक होता है। लैरिंक्स है, ये सिर्फ बोलने से संबंधित अंग है जो गले में पाया जाता है, इस वजह से यह सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये द्वीपिकाओं का कार्य भी क्या है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत या हृदय। तो इसका सही होगा अग्नाशय में पाई जाती है, जो कि मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मैं कल भी बता चुका हूं, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंदर और बाहर दोनों जगह ये स्राव छोड़ती है, इस वजह से इसको अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में तो यह इंसुलिन हार्मोन छोड़ती है, जो कि बीटा कोशिकाओं से। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है वहां पे अल्फा बीटा इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती है। जो अल्फा कोशिकाएं वो ग्लूकागोन का, बीटा कोशिकाएं वो इंसुलिन हार्मोन का, इन सबको स्त्रवण करती है, इस वजह से ये अंतःस्रावी है। और बहिस्रावी के रूप में ये अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है, जो कि भोजन का पाचन करती है। इस वजह से लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाएगी? इसका सही होगा अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विषैले सांपों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है। किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? यकृत ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, लार ग्रंथि में या उपयुक्त सभी में। तो इसका सही होगा लार ग्रंथियों में। लार की जो ग्रंथि होती है और वो उनके दांतों से जुड़ी होती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो सर्प है, और इसके ये इस प्रकार से जो दांत है, इस दांतों से होते हुए ये सर्प विषैली ग्रंथि होती है, जो कि लार ग्रंथि के साथ में जुड़ी होती है। ये इस प्रकार से लार ग्रंथि के साथ में जुड़ी होती है। और जब सर्प अपने दांतों से किसी को काटता है, उस दौरान ये जो विषैली ग्रंथि है जो सर्प में पाई जाती है, ये विषैली ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में या फिर जिस किसी को भी काटता है वो इस थ्रू होता हुआ दांतों से होता हुआ उसके मनुष्य के शरीर में चला जाता है। तो विषैली जो सर्प ग्रंथि है, वो विष ग्रंथि है, वो लार ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। ये लार ग्रंथि पाई जा रही है और इस थ्रू यहां से होता हुआ सर्प में विष आ रहा है, दांतों से होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। चप्पल की आकृति का जंतु है अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा या युग्लिना। तो इसका सही आंसर होगा पैरामीशियम जो जीव जंतु है वो कैसा है? चप्पल की आकृति का है। किस आकृति का है? चप्पल की आकृति का है। इस प्रकार से ये बना होता है। इस प्रकार से ये आकृति इसकी इस प्रकार से होती है।
इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इस वजह से इसको स्लीपर एनिमल भी बोला जाता है। इस वजह से इसको स्लीपर, चप्पल स्लीपर को बोलते हैं, इस वजह से इसको स्लीपर एनिमल भी बोला जाता है। और इस प्रकार से इसमें पक्षमार्ग पाए जाते हैं, चारों तरफ इसके पक्षमार्ग पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये सारे एक कोशिकीय जीव जंतु है, सारी एक कोशिकीय जंतु है ये। उसके अलावा पैरामीशियम के अलावा अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित आकार की, कोई भी आकार हो सकता है। अमीबा का कोई भी आकार हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी आकार हो सकता है अमीबा का। उसके अलावा ट्रिपेनोसोमा और युग्लिना, युग्लिना से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। युग्लिना जंतुओं और पेड़ पौधों, पादपों के बीच में योजक कड़ी का काम करता है। मतलब अनुकूल परिस्थितियां होने पर तो यह अपना भोजन जीव जंतुओं की भांति करता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर और सूर्य का प्रकाश मिल जाने पर यह भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी कर सकता है। इस वजह से ये दोनों की भांति कार्य करता है, इस वजह से योजक कड़ी कहा जाता है। और पैरामीशियम के आकार चप्पल के आकार करता है, इसका सेंस होगा पैरामीशियम। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।